मीरा रोकर बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, प्रणाम करने योग्य हैं, पर कृपा करके आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और आप यहां से चले जाइए। ब्राह्मणों ने कहा, मीरा जाकर क्या करेंगे, हमारे बच्चे भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। आज हम यहां प्रण करते हैं, अगर जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलोगी हम भी अंजल का त्याग करते हैं, अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। मीरा ने कहा, प्रभु ये कैसा धर्म संकट है, अगर मैं ब्राह्मणों के साथ वापिस जाती हूं मेरी भक्ति छूटती है, वापिस नहीं जाती तो ब्राह्मणों के प्राण जाते हैं। मीरा को कुछ समझ ना आया तो ब्राह्मणों से कहा, आज मैं अपने जीवन का अंतिम फैसला अपने द्वारकाधीश गिरधर गोपाल पर छोड़ती हूं और मेरे प्रभु जो भी फैसला सुनाएंगे वो मुझे भी मानना होगा और तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण प्रण करके बैठ गए और मीरा अर्धरात्रि का समय जब सब लोग सो गए, रात्रि के 12 बजे मीरा द्वारकाधीश के मंदिर की ओर जाती है और जाकर देखा मंदिर के द्वार बंद है। रात्रि का समय था, द्वार तो बंद हो गई। मीरा रोकर कहने लगी, वाह प्रभु वाह, कैसे भगवान है आप, आपकी मीरा धर्म संकट में फंसी है, जाग रही है, रो रही है, तड़प रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे मीरा, और आप सो रहे हैं, मंदिर के पट बंद है। तो मीरा ने अपने प्रेम की दुहाई दी, हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्री श्री कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे गिरधर गोपाल, अगर मीरा ने केवल सच्चे रूप से आपसे प्रीति की हो, मीरा की प्रीत सच्ची हो, तो इसी समय मंदिर के पट खुल जाएं। जैसे मीरा ने प्रार्थना की, देखते ही देखते मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। पर अभी भी संकट नहीं टला है। द्वार तो खुल गए, मीरा अंदर आई और देखा द्वारकाधीश के विग्रह के आगे पर्दा था। अभी भी आप पर्दों में छिपे हैं, कब तक मीरा की परीक्षा लोगे ये बता दो। यूं तो आपने मीरा की कई बार परीक्षा ली और हर परीक्षा में आपने मीरा को बचाया, तो आज ऐसी कौन सी और परीक्षा लेनी है। अगर मैं ब्राह्मणों के साथ वापिस जाती हूं मेरा भजन छूटता है, और वापिस नहीं जाती तो ब्राह्मणों का जो अनशन लेकर बैठे हैं उनके प्राण जाते हैं, पाप मुझे लगेगा। ये बता दो प्रभु मीरा क्या करे। यदि एक बार मीरा ने सच्चे मन से केवल आपसे प्रीति की हो, प्रेम किया हो, एक बार मीरा फिर दुहाई दे रही है अपने प्रेम की, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे गिरधर गोपाल, हे श्री श्री कृष्ण, अगर मीरा का प्यार सच्चा है, निस्वार्थ,
मैंने आपके अलावा अपना मन किसी को दिया ही ना हो, तो कृपा करो ये अपने आगे के पर्दा हटाओ, मुझे दर्शन दो ताकि मैं अपनी व्यथा सुना पाऊं आपको। जैसे मीरा ने अपने प्रेम की दुहाई दी, देखते ही देखते कब तक प्रभु चुप छुपे रहते, उसी समय द्वारकाधीश के आगे का पर्दा भी हट जाता है। अब मीरा भगवान के चरणों में प्रणाम करती है और रोकर कहती है, प्रभु आज मैं अपने जीवन का अंतिम फैसला आप पर छोड़ती हूं, मेरे जीवन का अंतिम फैसला सुनाइए नाथ। यूं तो हलाहाल विष मुझे दिया गया, तो उसको अमृत आपने बनाया। काल कोठड़ी में मीरा को भोजन आपने पुंजाया। काला सर्प भेजा गया तो उसमें आपने दर्शन दिया मुझे। फिर अब क्यों नहीं बोल रहे आप, क्यों मौन हैं? यही गम है अभी तक वो देखने क्यों नहीं आए। यही गम है अभी तक वो देखने क्यों नहीं आए। हुई क्या हद परीक्षा की, मुझे इतना क्यों तड़पाए। हुई क्या हद परीक्षा की, मुझे इतना क्यों तड़पाए। नहीं मारा नहीं छोड़ा, नहीं मारा नहीं छोड़ा, गजब का वो शिकारी है, गजब का वो शिकारी है। नहीं मारा नहीं छोड़ा, गजब का वो शिकारी है, गजब का वो शिकारी है। हमारा वैद दुनिया में वो एक बांके बिहारी है, वो एक बांके बिहारी है, वो एक बांके बिहारी है। हे प्रभु, आपने तो मीरा को कहीं का ना छोड़ा, न मरने का छोड़ा और न जीने का छोड़ा। आप ही बताओ मीरा क्या करे? मीरा के जीवन का अंतिम फैसला सुनाइए प्रभु। हे गिरधर गोपाल, हे केशव, हे माधव, हे भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाने वाले द्वारकाधीश, मीरा के जीवन का अंतिम फैसला सुनाइए। मीरा के जीवन का अंतिम फैसला सुनाइए प्रभु। मीरा की इस करुण पुकार को
सुनकर आखिर प्रभु कब तक मौन रहते। सच्ची लीला है, सत्य कथा कलयुग की, द्वारकाधीश की। मीरा की करुण पुकार को सुना तो द्वारकाधीश ने एक लीला की। अपना मुख विशाल खोल दिया। पहले तो अपनी भुजाएं बड़ी बड़ी कर ली और मीरा को इशारा करते हैं, मीरा आ, मीरा आ। मीरा ने एक बार सुना मीरा आ, इधर देखे इधर देखे, इस चार दीवारी के अंदर मुझ मीरा को बुलाने वाला कौन? देखा तो द्वारकाधीश भुजाएं बढ़ाकर इशारा कर रहे थे, मीरा आ, मीरा आ, मीरा आ। तो मीरा इस प्रकार द्वारकाधीश की ओर बढ़ने लगी जैसे नदियां सागर की ओर बढ़ने लगती हैं। भगवान के विग्रह के पास पहुंची मीरा तो प्रभु ने एक लीला की, अपना मुख विशाल खोल दिया और मीरा से कहने लगे, मीरा अब ये संसार तेरे रहने योग्य ही नहीं है। संसार वालों ने तेरी कदर नहीं की और तू मेरी परम भक्त है। आज तक तू मेरे लिए तड़पती थी, आज मैं तुझे पाने के लिए तड़प रहा हूं। द्वारकाधीश कह रहे हैं, तेरी भक्ति के कारण आज मैं प्रकृति का नियम बदल दूंगा। यूं तो प्रकृति का नियम है, इस भौतिक शरीर से कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। मृत्यु आती है तो इस भौतिक शरीर का त्याग करना पड़ता है, पर आज मैं ये प्रकृति का नियम बदल दूंगा। आओ तुम मेरे मुख में समा जाओ मीरा। जैसे मीरा ने देखा भगवान बुला रहे हैं, मुख विशाल खोल रखा है, मीरा की खुशी का ठिकाना ना रहा। मीरा धीरे धीरे करके भगवान के मुख में ऐसे समाने लगती है जैसे सरिता सागर में समाने लगती है। जब मीरा की साड़ी का थोड़ा सा पल्लू भगवान के मुख के बाहर रह गया तो द्वारकाधीश ने अपना मुख बंद कर दिया, जगत वालों को बताने के लिए कि मीरा कहां गई। जिस समय मीरा भगवान के मुख में समा रही थी, दिव्य घड़ियाल बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही। द्वारकाधीश की जय जयकार होने लगी। मीरा भगवान से मिलकर एक हो गई। आज मीरा, भगवान कहते हैं मीरा से, मीरा आज तक तू मेरे लिए नाचती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। आज तुम जैसे भक्त को पाकर आज मैं नाचूंगा। पर उससे पहले जब ये घड़ियाल बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, इसकी आवाज द्वारकापुर वासियों तक पहुंची, ब्राह्मणों तक पहुंची। ये अर्धरात्रि में मंदिर से घड़ियालों की, घंटियों की आवाजें कैसे आ रही हैं? चलकर देखना चाहिए। सब द्वारकाधीश मंदिर की ओर आए, देखा मंदिर के पट खुले हैं, द्वारकाधीश का पर्दा हटा है और उस मंदिर में दिव्य पुष्प थे जो आज तक किसी ने देखे ही नहीं थे। तो आकाश मार्ग से वर्षा हुई थी। आकर देखा मीरा की साड़ी का पल्लू द्वारकाधीश के मुख के बाहर था। समझ गए कि लगता है भगवान ने कोई लीला की है और मीरा हमको अब नहीं मिलेगी। मीरा चली गई। सब ब्राह्मणों ने, सब लोगों ने भगवान से क्षमा मांगी तो आकाशवाणी हुई, ध्यान से देखो मेरा विग्रह, मीरा तो मेरे मुख में समा चुकी है। जीते जी तुमने मीरा की कदर ना की। सभी लोगों ने जब क्षमा याचना की तो प्रभु बोले आकाशवाणी से, तुमने मेरी मीरा के नाम पर क्षमा मांगी है, जाओ हम तुम्हें क्षमा करते हैं, पर एक शर्त पर,
मीरा की जय जयकार करते हुए जाओ अपने चित्तौड़गढ़ और वहां जाकर मीरा की मूर्ति की स्थापना करना। तब तुम्हारे अपराध राणा को कहना क्षमा हो जाएंगे। प्रभु बोले, मेरी इस मीरा की कथा को जो भी श्रद्धा सहित कहेंगे और जो भावपूर्ण श्रद्धा सहित सुनेंगे, आज हम वरदान देते हैं उनको ये मीरा जैसी भक्ति प्राप्त होगी और वो भी सीधा मेरे परम धाम में पहुंचे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।